हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 10,684 प्लस 8800 ECC एजुकेटर भर्ती के पर पेज में जानेंगे आज किन जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, साथ ही किन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेड्यूल जारी हुआ है और DGVC का क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और क्या बड़ी खबर आई है जिसका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक शेयर करेंगे। साथ ही आपकी भर्ती विशेष से रिलेटेड महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो रिजल्ट, स्कूल आवंटन, ज्वाइनिंग व चयन विशेष से रिलेटेड हैं, उन सभी महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। बात कर ली जाए आज की विज्ञप्तियों के परपेज में, तो यहाँ पर जो विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है ये मऊ डिस्ट्रिक्ट की है और अपर प्राइमरी की भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति आई है। लेकिन जिन भाई बहनों ने पहले आवेदन किया है उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन अवश्य सुनिश्चित कर लें। जो ये ट्रेड है इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लें, BSc होम साइंस होना आपके पास अनिवार्य है और ये आवेदन की प्रक्रिया 16/10/2025 तक जो है लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द अपना आवेदन अगर आपने सुनिश्चित नहीं किया है तो अपना आवेदन अवश्य सुनिश्चित कर लें। इस विज्ञप्ति के अलावा दूसरी कोई नई विज्ञप्ति आज जो है जारी नहीं हुई है, न तो आपकी 8800 पदों की भर्ती को लेकर के, ना ही 10,684 पदों की भर्ती को लेकर के। पूर्व में जो विज्ञप्तियां गतिमान हैं उनमें जो है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट 11/10/2025 है। हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन की लास्ट डेट 4/10/2025 है। अगर बात कर ली जाए अब तक यहाँ पर प्राप्त आवेदनों की संख्या आपको यहाँ पर जो शो हो रही है, केवल और केवल 12 आवेदन अभी तक सुनिश्चित हुए हैं। और यहाँ पर सबसे अहम निष्कर्ष जो ये है वो स्पष्ट है कि अभी जो है आवेदन की डेट बढ़ने की पूर्ण संभावना है, कि आवेदनों की संख्या अभी जो है बहुत कम है। क्योंकि आप देखेंगे आगे अभी 3 से 4 दिन और आवेदन की प्रक्रिया चलनी है, लेकिन यहाँ पर जो शो हो रहे आवेदनों की संख्या है तो सीधा सा निष्कर्ष है अभी बहुत कम ही आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बात कर लीजिए इसके अलावा हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के भी विज्ञप्तियां गतिमान है, लेकिन आवेदनों की संख्या बहुत कम है और आवेदन की लास्ट डेट 4/10/2025 ही है। बात कर ली जाए इसके अलावा अगला जो जनपद है वो कौशाम्बी जनपद है। कौशाम्बी जनपद में जो विज्ञप्ति है वो 3/10/2025 तक आवेदन करने की लास्ट डेट है और अब तक 1115 जो है आवेदन विज्ञप्ति के बिहाफ पर हो चुके हैं। अपर प्राइमरी की भर्ती भी गतिमान है और आवेदन करने की लास्ट डेट 3/10/2025 ही है। साथ ही अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में भी विज्ञप्ति गतिमान है। 1/10/2025 आवेदन की जो है लास्ट डेट है। अगली जो विज्ञप्ति है ECC एजुकेटर भर्ती को लेकर के वो है बलिया डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट 18/10/2025 है और अब तक कुल जो है प्राप्त आवेदनों की संख्या 6,416 है। अगली जो विज्ञप्ति है ECC एजुकेटर भर्ती को लेकर के वो है इटावा डिस्ट्रिक्ट की। इटावा डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करने की लास्ट डेट 2/10/2025 है और अब तक 3,188 आवेदन विज्ञप्ति के बिहाफ पर प्राप्त हो चुके हैं। तो वर्तमान में गतिमान और आज जारी हुई विज्ञप्तियों के परपेज में पूरी जानकारी आई होप आप सभी तक पहुंची होगी। तो जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है और भाई बहनों ने आवेदन नहीं किया है तो अपना आवेदन जल्द से जल्द सुनिश्चित कर लें। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति को अगर हम बात कर लें, आवेदन के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी संपन्न हुई। जैसा कि आप सभी देखेंगे जो विशेष तौर पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट और साथ ही विज्ञप्ति के बिहाफ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेड्यूल जारी हुआ, आइए उसका निष्कर्ष इंगित कराते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर 26/9/2025 का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है, जो ECC एजुकेटर चयन हेतु सूची NIC की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चयनित सेवा प्रदाता के माध्यम से जनपद के 171 लोको लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ECC एजुकेटर चयनित सेवा जन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, जिनके क्रम में 3,500 जो है प्लस आवेदन किए गए और साथ ही जो स्पष्ट तौर पर 512 अभ्यर्थियों की सूची अभिलेख सत्यापन के लिए प्राप्त हुई, जिनके अभिलेख सत्यापन जो है 29/9/2025 को
9 बजे से किया जाना है। तो इस पर पेज में स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया संपन्न हुई। लेकिन अगर आप सभी की जिज्ञासा है क्या इस डेट बढ़ेगी, तो इस पर पेज में अभी यहाँ पर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो जानकारी शेयर की जाएगी। इसके अलावा कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आई होप आप सभी के पास इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई होगी। ऐसे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए भी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्राप्त हुई होगी। तो इन जिलों के बारे में आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के किसी भी तरीके से आप सभी को कॉल, SMS या ईमेल के माध्यम से सूचना नहीं प्राप्त हुई है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है जल्द आप सभी के पास वो सूचना प्राप्त होगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के परपेज में होगी। शेष जिन जिलों में हाल ही में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है, उम्मीद है जल्द ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के शेड्यूल जारी होगा और आप सभी को सूचनाएं प्राप्त होंगी और उसके माध्यम से आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कंप्लीट कराया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण डीजी बेसिक का आदेश आप सभी को इंगित कराएंगे। साथ ही बात कर लें उससे पहले कि जिलेवार रिजल्ट, स्कूल आवंटन, ज्वाइनिंग व चयन विशेष को लेकर के और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आप सभी को स्कूल आवंटन के लिए जो है स्पष्ट तौर पर बुलाया जाएगा, वही फाइनल मेरिट लिस्ट के बिहार पर। और उसके बाद आप सभी को नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग, प्रशिक्षण और चयन विशेष से रिलेटेड कंप्लीट जो है प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी को प्रयासरत रहना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपका चयन का अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी जिले की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी हम आपके लिए जानकारी शेयर करेंगे। अब बात कर लें डीजी बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आदेश की। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद विषय प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत प्रतिमाह बाल वाटिका स्तर पर सामुदायिक गतिविधि चहक आयोजित किए जाने के संबंध में यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण पत्रांक का उल्लेख किया गया है 2/9/2025 का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर यूट्यूब सेशन के बारे में बात की गई। जो यूट्यूब सेशन का निष्कर्ष यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिनांक 18/9/2025 के क्रम में दिनांक 30 सितंबर 2025 को समय 12 PM बजे किया जाना निर्धारित है। साथ ही उपरोक्त अनुसार माह अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक यहाँ पर अगर आप देखेंगे कार्यक्रम आयोजन के संबंध में निष्कर्ष और दिशा निर्देश को लेकर के निष्कर्ष देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आइए 2/9/2025 का वो महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष आप सभी को इंगित कराएंगे, जो कहीं ना कहीं आदेश से स्पष्ट हो रहा है। ये आदेश आप सभी के समक्ष है। इस आदेश के निष्कर्ष की अगर हम बात कर लें तो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत पेयरिंग के पश्चात रिक्त विद्यालय भवन एवं कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में स्थान उपलब्धता के फलस्वरूप संचालित बाल वाटिका हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। अगर आप और भी जानकारी चाहेंगे तो स्पष्ट किया गया कि इन बाल वाटिकाओं के संचालन में सहयोग एवं शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से यहाँ पर सेवा प्रदाता के माध्यम से 20,211 ECC एजुकेटर का चयन जनपद स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान में पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त विद्यालय भवन में संचालित नवीन बाल वाटिका एवं पूर्व में संचालित वाटिका में शैक्षिक क्रियाकलाप सुनिश्चित किया जाना, स्थानीय समुदाय को वर्तमान वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं स्थिति में अपेक्षित वृद्धि हो सके। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जिनका निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है, और इन्हीं के तहत जो है चहक कार्यक्रम के बारे में भी विशेष जानकारी जो है यहाँ पर स्पष्ट की गई है, जो आप जितने भी हमारे ECC एजुकेटर साथी उनके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में इंगित कराया गया है कि चाहे कार्यक्रम में समय से निम्न बिंदुओं पर तैयारी सुनिश्चित की जाए। तैयारी क्या सुनिश्चित की जानी है कि बाल वाटिका कक्षा को सुसज्जित करना एवं आमंत्रित सदस्यों के बैठक की व्यवस्था का दायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक का होगा। उक्त कार्य में ECC एजुकेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, शिक्षा मित्र व नोडल अध्यापक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगला जो ECC एजुकेटर को लेकर के निष्कर्ष है
कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्टेशनरी सामग्री से स्टार बैच अनियमित किए जाने के कारण ईसीसी एजुकेटर का और साथ ही अन्य जो स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष हैं जो ईसीसी एजुकेटर के परिपेक्ष में इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यक्रम का आयोजन कराने में ईसीसी एजुकेटर का भी अहम रोल होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी ये आपके उत्तरदायित्वों और कार्यों को लेकर के कुछ अहम पहलू हैं, क्योंकि आपका चयन होने जा रहा है, आपके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उन्हीं कार्यों में ये महत्वपूर्ण कार्य है जिसके परिपेक्ष में हमने आपको जानकारी शेयर की है और आदेश से इसका निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। साथ ही को महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी में से आंगनबाड़ी केंद्रों से विद्यालयों में जाने वाले बच्चों को ईसीसीई प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है कि स्पष्ट किया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों से विद्यालय में जाने वाले बच्चों को ईसीसी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे स्पष्ट है कि ईसीसी एजुकेटर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है, उस पर बीच में विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। आईडी क्या है, उत्तरदायित्व, समय सीमा, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल से जानकारी जो है स्पष्ट की गई है। यानी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के साथ ईसीसी प्रमाण पत्र को लेकर के भी निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यानी ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके उत्तरदायित्वों कार्यों के सहित ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि कितनी प्रभावी भर्ती और कितना जो है बड़ा निष्कर्ष है जो इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए भी है। तो ये थी आप सभी लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण और कंप्लीट जानकारी जो आपके आवेदन फॉर्म से लेकर के महत्वपूर्ण आदेशों के निष्कर्ष के साथ साथ विशेष तौर पर जो भर्ती विषय से रिलेटेड बड़ी इन्फॉर्मेशन थी उनके माध्यम को लेकर के जो विशेष जानकारियाँ थी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए शेयर की गई। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथी हूँ।